Assalamu alaikum viewers, I wish you welcome back here, and today's lecture I talk about the topic of the solution molarity. Molarity may be a concentration unit. To find concentration unit क्या होते हैं? Concentration unit is used to find out the amount of a substance या number of moles of a substance present in a solution. अब number of moles क्या होते हैं? Number of moles may be the number of particles. Number of particles हमारे पास किसी भी element के हो सकते हैं, molecule के हो सकते हैं, ions के हो सकते हैं. These number of particles are dissolved in a solvent may be the organic, inorganic. At these number of particles, अब number of particles which are present in a solution is indicate the amount of the particles of a solute which is may be called molarity. अगर मैं molarity को define करूँगी तो molarity क्या है? Molarity may be the number of moles of a solute dissolved in 1 dm cube of a solution. Number of moles we know कि number of moles क्या होते हैं? Number of moles हमारे पास mass of a solute divided by molar mass of a solute इक्वल होता है number of moles के, जबकि 1 dm cube हमारे पास इक्वल होता है 1000 cm क्यूब के. अगर मैं molarity का सोल्यूशन मोलैरिटी को डिफाइन करना चाहती हूँ तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है हमने उसे डिज़ोल्व करना है सॉल्वेंट में इस तरह के मेरे पास जो सोल्यूशन बने उसका टोटल वॉल्यूम क्या हो 1 dm क्यूब जो होना चाहिए वो उसका वॉल्यूम होना चाहिए. इस तरीके से हम मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम मोलैरिटी को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं या हम मोलैरिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल M के ज़रिए. अगर मैं मोलैरिटी के फार्मूले की बात करती हूँ तो मोलैरिटी का जो फार्मूला है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिज़ोल्व इन अ dm क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि मोल्स ऑफ अ सोल्यूट जो है हमने उसे डिज़ोल्व कर देना है dm क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन. 1 dm क्यूब हमें पता है वो 1000 cm क्यूब के इक्वल होता है और या 1 dm क्यूब जो होता है दे आर आल्सो इक्वल टू द 1 लीटर, ये 1 लीटर के इक्वल भी होता है. अब और जो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? मास ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट के जो हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी प्रिपेयर अबाउट 1 molar solution of table salt. Table salt may be also called sodium chloride NaCl. As we know कि NaCl का जो मोलिकुलर वेट है वो 23 ग्राम्स होता है, जबकि क्लोरीन का हमारे पास मोलिकुलर वेट 35.5 ग्राम होता है. अगर मैं दोनों के ओवरऑल वेट की बात करूँ, मोलिकुलर वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड मेरे पास हो जाएगा 58.44 ग्राम्स. अब ये मेरे पास जो 58.44 ग्राम्स ये इक्वल होगा 1 मोल को और मैंने इसे डिज़ोल्व कर देना है सॉल्वेंट में. इस तरह मैंने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है कि मेरे पास जो सोल्यूशन हो वो 1 dm क्यूब का बन जाए. अब मैं एक और एग्जांपल से जो है वो मोलैरिटी को जो है वो अंडरस्टैंड करूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास वो कह रहे हैं जो मेरे पास जो सोल्यूशन है वो 250 ml का है और उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं NaCl के वो 0.35 मोल्स है. हमने उसकी मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है. हमें पता है कि मोलैरिटी में जो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है उसका यूनिट क्या होता है? डीएम में होता है, यानी कि 250 ml को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डीएम में चेंज करूँगी. डीएम में चेंज करने के लिए मैं 1000 पे डिवाइड कर दूँगी तो मेरे पास जो है 0.25 डीएम जो है वो आंसर आ जाएगा. फिर मैंने क्या करना है कि मेरे पास जो है 0.35 मोल्स के डिवाइड कर देना है 0.25 डीएम क्यूब पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1.4 मोलर जो है सोल्यूशन या मोलैरिटी आ जाएगी. NaCl के सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या आ जाएगी? 1.4 मोल जो होंगे वो मोलैरिटी आ जाएगी किस चीज़ की? NaCl के सोल्यूशन की. नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ फैक्टर्स के बारे में कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मोलैरिटी को इफ़ेक्ट करते हैं. तो मोलैरिटी को जो है वो टेम्परेचर जो है वो इफ़ेक्ट करता है. एज़ वी नो कि जैसे ही टेम्परेचर जो है वो डिटरमाइन करता है किसी भी इस सोल्यूशन के मोलैरिटी के बारे में. और मोलैरिटी जो है हमें पता है ये हमारे पास रेशियो है मोल्स ऑफ अ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन अ डीएम क्यूब. अब क्या होगा जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा, वॉल्यूम एज़ वी नो कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और वॉल्यूम के इंक्रीज़ करने से मोलैरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी विद राइज इन द टेम्परेचर. इट्स मीन के टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से मोलैरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी. तो व्यूअर्स ये मेरा आज का लेक्चर